दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, घर घर तिरंगा भी फहराया, मगर जिन लोगों के बदौलत ये तिरंगा बरकरार है उन लोगों को याद तो ज़रूर करते हैं, उनके लिए शौर्य गाथाएँ भी गाते हैं, उनको परमवीर चक्र भी देते हैं, मगर उन्हें और उनके परिवार को कितनी आर्थिक सहायता हम लोग देते हैं उस पर सरकारें अगर संज्ञान लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। उनको पेंशन चाहिए, पेंशन के अलावा भी अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उनको एक धनराशि चाहिए जिसके सहारे उनके परिवार की गुजर बसर हो सके। इनके शौर्य के बारे में हम लोग जितना भी कहते हैं वो बहुत है, मगर इनको कितना सपोर्ट मिलता है, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, इसको हमें अपनी नज़र में रखना पड़ेगा। एक बार मैंने लिखा था, ये बेटा आखिर मेरा है। ये बेटा आखिर मेरा था और मजमून ये था कि एक माँ अपने तिरंगे में लिपटे हुए बेटे को देखती है और जब तिरंगा हटाती है तो देखती है कि लाश की छाती में 3 गोलियां भेदी जा चुकी हैं। समझ जाती है कि उसका बेटा बड़ी बहादुरी से लड़ा होगा। उसके आंखों में आंसू निकल आए और वो कहती है कि बेटा आखिर मेरा था। तो मैंने लिखा था, दूध उतर आया था उस पल माँ की बूढ़ी छाती में, दूध उतर आया था उस पल माँ की बूढ़ी छाती में, बेटे की लहू सनी छाती का घाव बहुत ही गहरा था और ये धरती वो आसमां एक साथ तब रोए थे जब रूंधे गले से ये निकला, ये बेटा आखिर मेरा था। आप देखिए उस माँ की व्यथा, ये बेटा आखिर मेरा था जब उसने कहा था, तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी। उसको फ़ख्र भी होगा कि उसने जिस बच्चे को अपने कोख से पैदा किया है उसने आज लड़ते हुए अपने वतन के लिए किस तरीके से जान दे दी। लेकिन बाद में क्या होता है, इन परिवारों के लिए सरकारें कितना कुछ करती हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। अब जो मैंने कविता लिखी है उसका शीर्षक आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी शीर्षक मैंने बनाया नहीं है। मैंने लिखा है, जाते हुए उस सिपाही से पूछो, जाते हुए उस सिपाही से पूछो, शहादत ने उसको क्या कुछ दिया है और सियासत की मजबूरियां थी ये कैसी कि कितनों को सरहद पे मरवा दिया है। देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग जुड़े नहीं हैं। सियासत अपना खेल खेल जाती है और ये सियासत के इशारे पर हज़ारों फौजी अपनी जान दे देते हैं सरहद पे, और बाद में पूछो इनसे कि जाते हुए इनको क्या मिला। सियासतों ने अपना सियासती खेल खेल लिया, लेकिन इनको क्या मिला। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जाते हुए उस सिपाही से पूछो, शहादत ने इसको क्या कुछ दिया है और सियासत की मजबूरियाँ थी ये कैसी कि कितनों को सरहद पे मरवा दिया है। अब क्या कुछ करते हैं ये लोग, सरहद पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। अगर युद्ध नहीं है तो भी आतंकवादियों से मुठभेड़ लेते हैं कश्मीर की घाटियों में और नक्सली इलाके में, और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बचाते हुए देखा गया है इनको दक्षिण भारतीय बाढ़ पीड़ित इलाकों में। ये बहुत मदद करते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी जैसे कि इसी काम में गुजरती है। तो मैंने लिखा है, दिन रात सरहद के पहरे में रहकर वतन के लिए दुश्मनों से झगड़ना, दिन रात सरहद के पहरे में रहकर वतन के लिए दुश्मनों से झगड़ना, सर पर कफन बांध कर अपने अक्सर बेखौफ तोपों के मुंह से लिपटना। देखिए, सरहद पे रहकर और दुश्मनों की तोपों से जो लिपट जाता है और कहता है कि ये गोली अगर बाहर जाएगी तो मुझे भेदती हुई जाएगी, इस गोली को मैं सरहद के पार जाने नहीं दूंगा, ये जज्बा होता है एक सिपाही का। तो दिन रात सरहद के पहरे में रहकर वतन के लिए दुश्मनों से झगड़ना और सर पर कफन बांधकर अपने अक्सर बेखौफ तोपों के मुंह से लिपटना, अपने वतन की इज्जत की खातिर आंखों में अपनी लहू का उतरना, वो वंदे मातरम के नारों का लगना,
वो नब्ज़ों का जमना, वो सांसों का थमना, अपने बदन के लहू से नहाकर तिरंगे की खातिर वो बेखौफ लड़ना, इस तरीके से एक सिपाही का जीवन। अपने वतन के लहू से नहाकर तिरंगे की खातिर वो बेखौफ लड़ना, क्या भूल जाएगा वतन आज उसको, वतन के लिए ही जो लड़ता रहा है। और जाते हुए उस सिपाही से पूछो, शहादत ने इसको क्या कुछ दिया है। देखिए, इसके बाद जो मैंने आगे लिखा है कि एक सिपाही जिसकी नब्ज़ थम रही है, जिसकी सांस जम रही है, जो मरता हुआ है, वो सोच रहा है कि मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये बड़ा ही एक दर्द भरा दृश्य है कि जब वो मरने लगता है तो उसके परिवार का दृश्य उसके सामने आता है। तो कहता है, था वक्त सरहद का बचा, था वक्त शहादत का बचा क्या था बाकी, याद आई मुझको वो बहनों की राखी। देखिएगा, मर्मस्पर्शी दृश्य पेश किया है कि था वक्त शहादत का बचा क्या था बाकी, याद आई मुझको वो बहनों की राखी। वो विधवा का जीवन गुजारेगी कैसे, वो विधवा का जीवन गुजारेगी कैसे, मंगलसूत्र गले से उतारेगी कैसे, और बीतेगा कैसे वो बच्चों का जीवन, पतझड़ ही बनेगा हर एक सावन। वो बेबस बुढ़ापा क्या क्या करेगा, वो बेबस बुढ़ापा क्या क्या करेगा, जवां लाल सरहद पे जिसका मरेगा। वो याद करता है अपने परिवार के सदस्यों को और आखिरी में कहता है कि जानते ही होंगे वे सब कभी तो, जानते ही होंगे वे सब कभी तो, वो फौजी सरहद की, जानते ही होंगे वे सब कभी तो, वो फौजी शहादत की मृत्यु मरेगा। सियासत ने फ़र्ज़ अपना पूरा किया है, बुत एक मेरा भी लगवा दिया है। देखिए, यहाँ ये व्यंग है कि एक वीर सिपाही की वीर शौर्य की गाथा गाई जाती है, उसका एक बुत बना करके लगा दिया जाता है और फिर बाद में उस बुत पर पक्षी जो है ना वो बीट करते हैं, उसको सफाई भी नहीं की जाती उसकी। और फाइनेंशियल सपोर्ट जिसकी मैंने बात की थी वो तो देना दूर की बात। तो कहा है कि सियासत ने फ़र्ज़ अपना पूरा किया है, बुत एक मेरा भी लगवा दिया है। और जाते हुए उस सिपाही से पूछो, शहादत ने इसको क्या कुछ दिया है। धन्यवाद।